राम और सीता के साथ वनवास में उनकी सेवा का आनंद पाने की कल्पना में लक्ष्मण उर्मिला के मानसिक द्वंद्व को नहीं भूले। उन्होंने उसे सांत्वना भी दी और उसके कर्तव्य का उसे बोध भी कराया। उर्मिला निरुत्तर लक्ष्मण को देखती ही रही और लक्ष्मण चले गए। उधर जब गुरुमाता अरुंधति को राम के वनवास का समाचार मिला तो वो सीधी कैकेयी के कक्ष में पहुंची। कैकेयी की इस धृष्टता का उत्तर देना गुरुमाता ने आवश्यक नहीं समझा। वो वहां से तुरंत ही चली गई और कैकेयी बढ़ी महाराज दशरथ के कक्ष की ओर, जहां सुमंत्र आए हुए थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। गुरुदेव ठीक कहते हैं, सीता जहां रहेगी राजरानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से जीवन बिताए, क्या उसको शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? माताजी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए और सिखाइए इन्हें कैसे पहना जाता है। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। आओ, आ जाओ, आओ, आओ, रखो, आओ चलो, आओ, चलो, ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण, चल निकाल, चल। नहीं सीते, तुम भले ही मुनि वस्त्र धारण करो, परंतु आभूषण नहीं उतारोगी। एक सुहागिनी स्त्री के लिए आभूषण रहित होना अब शकुन की बात है। जो आ गया गुरु माता। तपस्विनी का वेश धारण कर सीता जब बाहर आई तो दशरथ के हृदय पर फिर वज्राघात हुआ। नहीं, नहीं विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूं यहाँ कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तू वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची, तू वन में ना जा। प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पे अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित न कीजिए।
राम, तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिताश्री उतने ही विचलित होते चले जाएंगे, इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। माता कैकेयी, गुरु वशिष्ठ, पिता दशरथ तथा अन्य पूज्य जनों को प्रणाम कर राम सीता लक्ष्मण महल से निकलकर राजमार्ग पर आ गए। नहीं राम, तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। 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 किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? एक अन्यायी राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचकर भी आप सबको लज्जा आनी चाहिए। जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है। क्या आज आपका यह धर्म नहीं कि पिता की तरह उनका आदर करें? आज वो मन से दुखी हैं। तब आप सबको चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांत्वना दें, ना कि उनके विरुद्ध विद्रोह की बात करें। जो मेरे हित में है उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे हितैषी वही हैं जो इस वक्त वही काम करें जिससे मेरे पिता को सुख मिले। अब आप प्रसन्न मन से मुझे विदा कीजिए और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत को राज्यभार संभालने में सहयोग दीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। अरे सुमंत्र, रथ चलाइए। आगे आगे रथ चला, पीछे पीछे चली भाव विभल अयोध्या की जनता। और उधर राजप्रासाद में मेरे राम, मेरे राम, हट जा, हट जा मेरे राम, हट जा मेरे सामने से। चांडालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। हम सबके सामने ये भी घोषणा करते हैं कि यदि भरत तेरी कुमति का अनुसरण करके अपना राज्याभिषेक करा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से अर्पण किया हुआ जल भी मुझे प्राप्त न हो। मुझे प्राप्त न हो। कौशल्य, रो मत कौशल्य, मुझे अपने भवन में ले चलो जहाँ मेरे राम की स्मृतियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। मुझे वहीं ले चलो, वहीं ले चलो राम की माता, वहीं ले चलो। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जू फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे इधर पुत्र वियोग में व्याकुल व्यथित महाराज दशरथ को किसी प्रकार चैन नहीं आ रहा था, और उधर अयोध्या का जन जन राम को रुक जाने के लिए मना रहा था। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम
चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविध समझावहि, बिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि। मन को जाने वालों पर मत मोह जाल फैलाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के भल मत जाओ। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। नगर भवन गलियां सब रोवे, रोवे सब नर नारी। वचन विवश रोती नहीं पाती, मैं ही एक बेचारी। तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम ही भगवान हमारे। दया सिंधु अब दीन जनों पर, कुछ तो दया दिखाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे सुमंत, रथ रोकिए। सूर्यास्त होने को आया। आप लोग कब तक हमारे पीछे इस तरह आएंगे? केवल 14 वर्ष तक। नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप लोग वापस लौट जाइए। हे राम, उचित और अनुचित सोचने का समय बीत चुका है। हम ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आप ही हमारे राजा हैं। आप जहां रहेंगे उस स्थान को हम अपनी राजधानी बनाकर आपकी सेवा में रहेंगे। बस। हम आपको कोई दुख नहीं देंगे। जितना हो सकेगा हम अपने राजा राम और रानी सीता को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। क्या ये भी अनुचित है? हाँ है, क्योंकि इससे माता कैकेयी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वो मुझे अयोध्या वासियों को भड़काने का अपराधी भी मान सकती हैं। यदि आप लोगों की देखा देखी और लोग भी अयोध्या छोड़कर आ गए तो भारत क्या सोचेगा? सोचने दीजिए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं राम। भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं दुत्कारता, उनकी सेवा के आगे वो भी झुक जाता है। और उसी प्रकार आपको हमारी बात माननी पड़ेगी राम। और ये भी सुन लीजिए, हमारा निश्चय अटल है। अटल है हमारा निश्चय, 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 अटल है। अच्छी बात है। अभी तो सूर्यास्त होने को आया, सबके संध्या वंदन का समय हो गया। आज रात यहीं तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। प्रातः उठकर कोई निर्णय लेंगे। आर्य सुमंत जी। घोड़े खोल दीजिए। जो आज्ञा महाराज। राम अयोध्या से क्या गए, सबके मन का चैन, आंखों की नींद ले गए। राजप्रासाद में सब खोए खोए, चुप चुप, चेतनाहीन से। उर्मिला की आंखें भी अपलक कहीं शून्य में अटकी हुई थी। अभी तक सोई नहीं। आप भी तो नहीं सोई माँ। कौन सोया है राजमहल में? महाराज बेसुध पड़े हैं। होश आता है तो राम राम पुकारते हैं और फिर बेसुध हो जाते हैं। सबकी नींद तो राम के साथ चली गई है। माँ, एक रात बिताना कितना कठिन हो गया है। 14 वर्ष कैसे कटेंगे? बेटी, ऐसा क्यों नहीं सोचती कि 14 वर्ष में एक रात कम हो गई है? हाँ बेटी, दुख का समय आशा के सहारे बिताना चाहिए। और इधर तमसा नदी के किनारे अयोध्या का जनसमूह
घोर निद्रा की गोद में सो रहा था। राम समय से पहले ही जाग गए। उन्होंने सीता, लक्ष्मण और सुमंत्र को भी जगा दिया। इसी समय जाना होगा। बिना कोई आहट के चलने की तैयारी कीजिए। इन्हें इस तरह छोड़कर? कोई उपाय नहीं। ये इन बेचारों के साथ छल होगा कुमार। मैं मानता हूं, परंतु इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। इधर ये मेरे साथ दुखी होंगे, उधर इनके परिवार अयोध्या में दुखी होंगे। इधर घोड़े ही नहीं आएंगे तो ये लोग जाग जाएंगे। आप घोड़ों को दूर ले जाइए, मैं और लक्ष्मण रथ खींच कर लाते हैं। जो आज्ञा। किसे प्रणाम कर रहे हैं भैया? लक्ष्मण, इन सोने वालों के हृदय में निश्चल प्रेम का ऐसा अगाध सागर लहरें मार रहा है। दैवीय प्रेम का ऐसा जीवंत प्रकाश बड़ा दुर्लभ है। इन्हें प्रेम का देवता मानकर प्रणाम करो। आर्य, रथ को पहले उत्तर दिशा में धूल भरे मार्ग पर ले चलिए और फिर दक्षिण दिशा में। रथ को इस प्रकार चलाइए जिससे पूर्ववासियों को यह पता न लगे कि रथ किस ओर गया है, और जागने पर थोड़ी देर भ्रमित रहकर सब लोग अयोध्या वापस लौट जाएं। जो आज्ञा। अरे सुमंत, ये रथ रोक क्यों दिया? कुमार, यहां से हमारे कौशल राज्य की सीमा समाप्त होती है। अब यहां से तुम अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हो। तात लक्ष्मण, देवी सीते, अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन्मभूमि से विदा मांग लें। मातृभूमि की माटी, तुझे शत शत नमन। हे इक्ष्वाकु वंशियों की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती, राम आज तेरे आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां रहूंगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मां, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, जिससे प्रतिदिन इससे तिलक कर सकूं और इसके रूप में मातृभूमि की प्रतिदिन वंदना कर सकूं। और जब वे श्रृंगवेरपुर की सीमा पर पहुंचे तो पास के एक पेड़ पर बैठे निषाद राज के प्रहरी ने जो ही सूर्य पताका वाला रथ देखा तो वो अपने राजा को सूचना देने तीर की तरह पहुंचा। हाँ हाँ राजा जी, हम अच्छी तरह देखा। अयोध्या नरेश की सूर्य पताका फहराए रही है रथ पर, और ऊ रथ में बैठे हैं 2 धनुषधारी जवान, साथ में एक स्त्री, एक रथवान। रथ पर सूर्य पताका है और सेना नहीं है साथ में? नहीं है राजन, हम अच्छी तरह देखा। हम उसका पीछा भी किया। रथ श्रृंगवेरपुर तक आए गवा है और गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे ठहरा है। धनुर्धारी जवान और रथमा कौन हो सकत है? राजा जी, सारथी कभी उन्हें कुमार कहत है और कभी श्री राम कह के बुलावत है। कहा कहो? श्री राम? अयोध्या के राजकुमार? अरे सुरऊ ही काहे नहीं कहत हो कि श्री राम आए हुए हैं? हमरे मित्र, हमरे गुरु आश्रम के सखा, हमरे सरकार हमरे गांव में आए हैं। हमरे धन्य भाग। तुम तो सदा यही कहत रहे कि वो हमका वचन दिए हैं कि एक दिन हमरे गांव अवश्य आएंगे। अरे वचन तो दिए रहे, पर राजा सचमुच एक गंवार मित्र के गांव में आई हैं। होकर विश्वास तो तभी होई जब अपन अखियन से उनके दर्शन हो गए। अरे हे, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जा जाके सगरी बस्ती को खबर कर कि हम सबको राजा राम की अगवानी करने के लिए जाएगा है। सारे निषाद क्षेत्र में नगाड़े की चोट ने अयोध्या के राजकुमारों के आने का संदेश चतुर्दिक गुंजा दिया। बंधुओं, आज बड़े भाग का दिन है। आज हमारे स्वामी आए हैं, हमारे प्रभु अयोध्या का राजकुमार श्री राम आवा है हम लोगन के गांव में। अपन अपन उपहार लेके चलो हमरे साथ। वैसे उनके स्वागत के लिए उपहार की कोनो आवश्यकता नहीं है। हमरे स्वामी तो केवल प्रेम के भूखे हैं। चलो सब हमरे साथ चलो। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमारे गांव में।
हमरे गांव वासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप विराजिए, पधारिए प्रभु, विराजिए, विराजिए। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। मित्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंदमय देख रहा हूं। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार। तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं ला सकता। अब मुझे तपस्वी की भांति धर्म में स्थित होकर वन में निवास करना है। वन में निवास करियो का? लेकिन क्यों? ये गुत्थी हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। अभी तक तो आप यहो नहीं बताए हो कि मुनि व्रत किस कारण धारण किया है आपने। सरकार, ये कैसन छवि बनाए हो, ये कैसा अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु। राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ये लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भाऊजी। भाऊजी? नहीं, भाऊजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ये देवी अयोध्या की राज रानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, अपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो, तुहार सुहाग बना रहे। अभी तक ये नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बाना धारण करके अयोध्या से आए हो। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कैकेयी की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। अरे सुमंत, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया? हाँ, वो बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। आपन बिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले का वनवास दे दिया, यह बात है ना सरकार? निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी वजाल कहाँ। बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर ले, यह में हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया का संग श्रृंगेरपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौनों पर सोएंगे। जैसी सरकार की इच्छा। गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। एक और श्रृंगवेरपुर के पूर्व में सूर्य आकाश चढ़ा तो सूर्यवंशी राम के सानिध्य में और भी तेजोमय हो गया। और जब वही सूर्य दूसरी ओर अयोध्या के पश्चिम में ढला तो विषाद की आंसू में डूबा डूबा, धुंधला धुंधला। मुझे चारों ओर अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? सूर्य अस्त हो रहा है पिताजी, मैं दीपक जलवा दूं? दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा तो दूर नहीं होगा। ये अंधेरा नहीं जाएगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा। अब तो सूर्यवंश का ही सूर्य अस्त हो गया। ऐसा ना कहिए पिताजी। कैसे न कहूं बेटी, अयोध्या के इतिहास में न ऐसी सुबह हुई न ऐसी शाम। अयोध्या के इतिहास का कितना उज्जवल दिन है ये। माता कुमाता हो गई और पिता कसाई हो गया। बेटी, बेटी, मुझे थोड़ा विष ला दे। पिताजी, लज्जा के मारे तो मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा।
कौशल्या, मुझे मरने का कोई उपाय बता दो। धीरज रखिए स्वामी, धीरज रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्या करना रह गया? कौशल्य, पुत्र को वनवास दे दिया, राजमहल को अंधकारमय कर दिया, अयोध्या को सूना कर दिया। बताओ, अब और क्या करने को रह गया है? बताओ, वो भी कर दूं। कौशल्य, तुम तो उसके साथ चली जाती, तुम क्यों नहीं गई? कौशल्य, तुम क्यों नहीं गई? पुत्र के साथ जाती तो प्राण इन चरणों में फंसे रहते। अब यहाँ हो तो आत्मा वन में भटकती रहती। कौशल्य, कौशल्य। पुत्र कह के गया कि स्वामी की सेवा करो। पति कह रहे हैं कि आपने पुत्र का साथ क्यों नहीं दिया? स्त्री का धर्म, माता का धर्म, मैं क्या करूं? महाराज, स्त्री कितने हिस्सों में बटी रहती है, कितने हिस्सों में। मैंने भगवान का चरणामृत लाया है, थोड़ा लीजिए। सुबह से आपके कंठ में एक बूंद भी पानी नहीं गया। मुझे पानी देने वाला तो चला गया, मेरा राम। इस समय कहाँ गया होगा? कुछ खाने को मिला होगा कि नहीं? पिता का आज्ञाकारी है वो, किसी नगर में भी नहीं जाएगा। चक्रवर्ती राजा का पुत्र भिखारी की तरह किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा। और सचमुच वट वृक्ष के नीचे घास पत्तों के बिछोने पर राम और सीता बैठे थे। लक्ष्मण राम के पांव दबा रहे थे। निषाद राज अपने मन में उमड़ती भावनाओं को प्रभु के समक्ष व्यक्त कर रहा था। सरकार, एक विनती है हमारी, यदि आप माने तो। इतना संकोच क्यों? कह डालो जो कहना है। स्वीकार कर लेना, उसको ठुकरा न देना। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, पर निषाद का ये छोटा सा श्रृंगेरपुर राज आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठा के कहा तू, सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। मित्र कहा था तो अरज को ठुकरा मत देना सरकार। मित्र, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार और तुम्हारे समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। सरकार ने हमारी बात मान ली। नहीं मित्र, हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार करते हैं, परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री। कहा तो सरकार, वो तो आपको राज्य से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकल आए उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है। निषाद राज, उसे पालन करने में हमारी सहायता करो। अब प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्मा हार जाए। हम तो हैं ही तुच्छ। हमारे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण, जाओ भैया, तुम भी विश्राम करो। आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता न करें, सब प्रबंध होएगा। है आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ।